हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड टॉपिक बंगाल के नवाब व ईस्ट इंडिया कंपनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था, परंतु यह मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता रहता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी और इसने एक प्रथा भी स्टार्ट की थी जिसका नाम इजारेदारी प्रथा था। इसका जो उत्तराधिकारी था वो इसका दामाद था जिसका नाम शुजाउद्दीन था। शुजाउद्दीन के बाद 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम था गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को हराकर अली वर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं। अली वर्दी खां के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और अली वर्दी खां के जो उत्तराधिकारी थे वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इनके दामाद थे। सिराजुद्दौला से रिलेटेड एक ट्रेजेडी है जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ये 20 जून 1756 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश राज साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट इज प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व आरंभ हो गया था। खुर्दा का युद्ध अंग्रेज़ों व मेरठों के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठाओं ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेज़ों के समय उस टाइम उसका गवर्नर जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों के तरफ से था और सिराजुद्दौला नवाब था। फ्रेंच ने नवाब का साथ दिया था। मीर जाफ़र अली खां बंगाल के नवाब की सेना का चीफ कमांडर था जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नवाब को धोखा दिया था। प्लासी का मैदान बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध के परिणाम। अंग्रेजी विजय हुए और भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। तो बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? सबसे पहले ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। नेक्स्ट बात करते हैं बेदरा का युद्ध 1759। 1759 में डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच यह युद्ध हुआ था जिसमें डच कंपनी हार गई थी और वापस लौट गई थी। इसके बाद हुआ था 1760 ईस्वी में वर्डीवर्स का युद्ध। वर्डीवर्स के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी और फ्रांसीसी सेना हार गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? दिल्ली मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम सैन्य निर्णायक युद्ध जो था वो बक्सर का युद्ध था और मुग़ल नवाबों की सेनाओं के मध्य हुआ था। मुग़ल नवाब कौन कौन से थे? अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। मुग़ल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। और कौन था? मीर कासिम था। और दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज़ थे। इसमें अंग्रेज़ की जीत हुई थी और अंग्रेज़ का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? हेक्टर मुनरो। युद्ध के परिणाम में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में कंपनी को दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था।
इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। इलाहाबाद की संधि में कुछ शर्तें थीं, जैसे कंपनी को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को देनी थी, और कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले को लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। कंपनी ने मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।